ये बसंत में बारिश कैसी? ये तो बड़ा अशुभ है। जरूर कोई आफत आने वाली है। बधाई पूरा जी, लड़का हुआ। सच? भगवान आखिर तूने हमारी सुनी। आज हमारे आनंद का पार नहीं। बाहुक जी, जाओ राज जोशी जी से कहो कि बच्चे की कुंडली बना के लाए। लीजिए, आपका लाडला आज 10 दिन का हो गया, इसे आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीव हो बेटा, अपने कुल का नाम उजला करो। दुर्गा कैसी थी? बिल्कुल तुम्हारी तरह है। कैसा भोला भाला चेहरा है। नमस्कार राजपुरोहित जी। नमस्कार राजजोत जी। आइए आइए, पधारिए राजजोत जी। आइए। नमस्कार राजजोत जी। लीजिए, पहले मीठा कीजिए। क्या बात है राजजोत जी? बैठिए। क्या कहती है बच्चे की कुंडली? आप क्यों नहीं कुछ कहते? क्या बताऊं पुरोहित जी? क्या बालक के ग्रह कुछ बुरे पड़े हैं? कुछ बुरे नहीं, बहुत बुरे हैं। आयु कैसी है? आयु बहुत लंबी है। स्वास्थ्य अच्छा है। विद्या? विद्या भी बहुत है। तो फिर ग्रह बुरे कैसे हैं? ये बालक हत्यारा है। इसके हाथ से सैकड़ों की गर्दनें कटेंगी। जिस तरह ये अपने साथ आंधी, तूफान, तबाही और बर्बादी लेकर इस संसार में आया है, उसी तरह अपने जीवन में जिधर भी जाएगा, तूफान, तबाही और बर्बादी इसके साथ जाएंगे। ये जिधर से निकलेगा, उधर गांव गांव न रहेंगे, बस्तियां बस्तियां न रहेंगी, शहर शहर न रहेंगे। ये आदमी के लहू का प्यासा होगा। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा न कहिए राजजोशी जी। बड़ी पूजा अर्चा मान मनौती के बाद इस उतरती अवस्था में भगवान ने एक बालक दिया। ऐसा न कहिए राजजोशी। हमारे कहने न कहने से क्या होता है भाई? ग्रह बोल रहे, कुंडली कह रही है। अच्छा, अब मैं चलूंगा, जल्दी ही दरबार में पहुंचना है। दरबार मुझे भी जाना है। महाराज ने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। आगे चलकर ये बालक बहुत बड़ा आदमी होगा। कैसा तेजस्वी चेहरा है। राज जोशी जी, हमारे छोटे पुरोहित की कुंडली बनाई है आपने? बनाई है महाराज। कैसा भविष्य है इस बालक का? बड़ा भयानक भविष्य है महाराज। क्या कह रहे हैं आप? हाँ महाराज, इसकी कुंडली कहती है कि आगे चलकर ये बालक हत्यारा निकलेगा। हत्यारा? हाँ महाराज, इसके हाथों से सैकड़ों की गर्दनें कटेंगी। ये जिधर से निकलेगा, उधर गांव गांव न रहेंगे, बस्तियां बस्तियां न रहेंगी। आदमी के खून का प्यासा होगा ये बालक। तब तो इसे बंदी घर में डाल देना चाहिए। बालक का हुआ, भेड़िया हुआ ये तो। ऐसे भयानक भेड़िया को तो गंगा जी की भेंट चढ़ा देना चाहिए। हाँ, एक की हत्या हो जाए, सैकड़ों की हत्या ना हो। महाराज, आप लोग शांत हों। अपराध करने के पहले ही किसी को दंड नहीं दिया जा सकता, और फिर कुंडली झूठी भी हो सकती है। महाराज की जय हो। मेरी बनाई हुई कुंडली आज तक झूठी नहीं हुई। ठीक है ज्योतिषी जी, मगर जिस दूध मुहे बच्चे ने हाथ पैर चलाना भी नहीं सीखा, हम उसका गला कैसे घोटते? हाँ, अगर बड़ा होकर वो पाप की राह गया, तो हमारे न्याय का लंबा हाथ उसकी गर्दन पर होगा। महाराज की जय हो। और फिर आदमी का भविष्य उसकी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और कर्मों से बनता है। यहां से गुरु धर्म की शिक्षा दे तो आदमी के रास्ते कभी अंधेरे नहीं होते, उसके जीवन में पाप प्रवेश ही नहीं कर सकता। मैं इसे 12 बरस तक धर्म शिक्षा देकर सोना बनाऊंगा।
और 12 बरस के बाद मैं इसे अपने गुरुकुल में ले जाऊंगा और सोने से कुंदन बना दूंगा। और इस बालक के पठन पाठन का सारा भार राजकोष पर होगा। धन्य हो महाराज। पुरोहित जी, क्या नाम रखा है इस बालक का? महाराज, इसका नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ। तो इसका नाम अहिंसक रखिए। जो आज्ञा महाराज। अहिंसक, जो किसी की हिंसा न करे, जो किसी को दुख न दे। अहिंसक। मैं अपने बच्चे के कल्याण के लिए दिन रात पूजा पाठ, दान धर्म और सत्कर्म करूंगा। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम मुरली वाले मुरली वाले गोपाल, तेरी शरण में है मेरा लाल, तेरे चरण में है मेरा लाल। मुरली वाले गोपाल, तेरी शरण में है मेरा लाल, तेरे चरण में है मेरा लाल। तू ही रखना इसे संभाल, तेरी शरण में है मेरा लाल, तेरी शरण में है मेरा लाल, तेरे चरण में है मेरा लाल। मुरली वाले गोपाल। फूल मेरा है कोमल कोमल, कठिन तेरा संसार, किसकी डगमग नैया कन्हैया, तू ही लगाना पार, खिवैया तू ही लगाना पार। हर संकट देना टार, तेरी शरण में है मेरा लाल, तेरी शरण में है मेरा लाल, तेरे चरण में है मेरा लाल। मुरली वाले गोपाल, मुरली वाले गोपाल, ओ मुरली वाले गोपाल। नैनों के गंगा जल से जीवन के पाप भुला दे, नैनों के गंगा जल से जीवन के पाप भुला दे। अपनी उम्र चढ़ाऊं तुझे, मेरे लाल को अमर बना दे, मेरे लाल को अमर बना दे। ये शांति के लिए मशाल जगाए जग में ज्योत विशाल, करे ऊंचा भारत का भार। तेरी शरण में है मेरा लाल, तेरी शरण में है मेरा लाल, तेरे चरण में है मेरा लाल। मुरली वाले गोपाल, तेरी शरण में है मेरा लाल, तेरे चरण में है मेरा लाल। मुरली वाले गोपाल। कौन है? बोलता क्यों नहीं? मैं समझ गई, हमारा
हमारा बेटा अहिंसक है। बेटा, माँ तो इतना पूजा पाठ उपास तिरास क्यों करती है? धरती पर सोती है, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनती, क्यों? इसलिए कि तू नेक बने। तो क्या अभी मैं नेक नहीं हूँ माँ? है क्यों नहीं पगले? मैं भगवान से कहती हूँ वो तुझे और भी नेक बनाए। तो मुझसे क्यों नहीं कहती? पहले तू भगवान से कहे, फिर भगवान मुझसे कहे। इस तरह घुमाकर नाक क्यों पकड़ती है? सीधी तरह क्यों नहीं पकड़ती? कह नटखट, नाक तो मैं पीछे पकड़ूंगी, पहले पकड़ती है तेरे कान। अरे ये क्या हो रहा है? देखिए पिताजी, माँ मेरे कान पकड़ती है। झूठ बोलते? देखा पिताजी? अच्छा अच्छा, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? राजमहल जाना है। राजमहल? राजकुमारी का आज 8वां जन्मदिन है, भूल गई आप? तो माँ मुझे जल्दी से नए नए कपड़े दो। राजकुमारी के जन्मदिन पे महाराज को लाख लाख बधाइयाँ। भगवान राजकुमारी को दीर्घायु करे। धन्यवाद आचार्य जी। अब राजकुमारी माया देवी के लिए जो बालक भेंट लाए हों वो आगे आएं। ये हैं महामंत्री के पुत्र मारुति। रखो मंगला। और ये हैं चंद्रसेन श्रेष्ठी के पुत्र धनपाल। कितनी सुंदर माला है। धन्यवाद। फूल आपको प्यारे लगते हैं। हाँ। नहीं नहीं, इधर लाओ, मेरे गले में डाल दो। डाल दो। अब हम अपने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। पूछिए महाराज। उत्तर दोगे? जी महाराज। प्रश्न थोड़े कठिन। पूछिए महाराज। अच्छा बताओ, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शेर। नहीं। तुम? सांप। नहीं, बाप, जो हमेशा मुझे मारते हैं। नहीं बेटे, बाप तो देवता के समान है। अच्छा, अब तुम बताओ। महाराज, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध। क्रोध, शाबाश। अब दूसरा प्रश्न है, आदमी का सबसे बड़ा मित्र कौन है? धन। नहीं, तलवार। नहीं, लड्डू। नहीं। तुम बोलो। महाराज, आदमी का सबसे बड़ा मित्र उसका धर्म है। शाबाश। राज जोशी जी। आज्ञा महाराज। देखिए आपने शिक्षा और संस्कार की शक्ति। अभिनय के लिए क्षमा हो महाराज, किंतु ग्रहों की शक्ति भी अटल होती है। ज्ञानदत्त जी, आपने अहिंसक को सचमुच सोना बना दिया। आचार्य जी। आज्ञा महाराज। दूसरे बालकों के साथ आज अहिंसक भी आपके साथ गुरुकुल जाएगा, और जिस दिन ये बालक कुंदन बनकर नगर में लौटेगा, वो दिन भाग्य पर पुरुषार्थ और संस्कार की विजय का दिन होगा। बेटा, आज से गुरु तुम्हारे पिता है, इनका आदर करना और अच्छी तरह पढ़ लिख के पंडित बन के आना। पर माँ, गुरुकुल में मुझे तुम्हारी जैसी माँ कहाँ मिलेगी? बेटा, गुरुकुल में तो गुरु पत्नी है, वही तुम्हारी माता है। और देखना, उनकी सेवा और आज्ञा पालन में चूक ना हो। गुरु माता मुझे तुम्हारी तरह प्यार करेंगी ना माँ? हाँ बेटा। और देख, यहाँ तू अकेला था, वहाँ तेरे बहुत से भाई होंगे, सबसे हिल मिल कर रहना, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। लेकिन माँ, मेरा नाम तो अहिंसक है। हाँ हाँ बेटा, तेरा नाम अहिंसक है, मगर माता पिता का मन है ना, मानता नहीं। गुरुदेव, हमारा इकलौता बेटा बाप की गोद में है, इसकी भूल चूक को क्षमा करते रहना। आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। चलो बेटा। ये शरावस्ती के बच्चे हैं, ये तुम्हारी गुरु माता है, मारुति, धनपाल, कृष्णा, और ये है अहिंसक। जीते रहो बेटा, सदा सुखी। चलो। घर से चला तो माँ ने कहा था कि गुरुकुल में तुम्हें नई माता मिलेगी। हाँ बेटा, ये गुरुकुल तुम्हारा नया घर है।
और ये तुम्हारी नई माता है। बस अब कोई चिंता नहीं, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। मेरा आशीर्वाद है बेटा, इनकी शिक्षा और मेरे स्नेह की छाया में तुम हीरे बनकर अपनी माता की गोद में लौटो। मगर माँ, तुम उम्र में मुझसे बहुत बड़ी नहीं हो, किसी दिन में तुम मेरे कान नहीं पकड़ सकती, मेरी माँ की तरह। अरे पगले, उम्र से क्या होता, हूँ तो माँ, जरूर पकड़ूंगी। बहुत जोर से नहीं। चलो आओ। ये कैसी गुरु माता है, हम लोगों से जरा ही बड़ी होगी। और क्या? तुम ठीक कहते हो बालक, गुरुकुल कई वर्षों से बिना माँ के था। गुरुजी ने हम सबकी सुन ली और तब हमें ये नई माता मिली। अब समझे, नया विवाह किया क्योंकि गुरुजी ने। चलो आओ। हाँ, तो कल सांख्य दर्शन में भी अहिंसक सबसे पहला आया। आज उपनिषद की पढ़ाई होगी। बोलो आत्मा का क्या रूप? अहिंसक, अब तुम निशाना लगाओ, लेकिन छोटे फल को। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। शाबाश बेटा, मेरे सब बच्चे एक से एक बढ़कर हैं। और अहिंसक? सबसे बढ़कर। शाबाश बेटा, शाबाश। देखो बच्चों, अब दौड़ शुरू होगी। जाओ तुम लोग सब वहां उस दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, और जब मैं कहूँ दौड़ो तो एकदम दौड़ना। देखे तुम में से कौन पहला आता है। सुना अहिंसक? जी गुरुजी। मारुति, धनपाल, कृष्णा, जाओ बच्चों, जाओ। चिरंजीव, 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 चिरंजीव। शाबाश अहिंसक, तुम तो घुड़दौड़ में भी सबसे आगे रहे। बहुत बड़े हो गए हैं ये बच्चे। हाँ हाँ, ये है मारुति, ये है धनपाल, ये है कृष्णा, और ये है हमारा अहिंसक। ये है उप सेना नायक रणधीर। महाराज ने तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है ये जानने के लिए इन्हें यहाँ भेजा। जहाँ आप जैसे गुरु हो वहाँ शिष्यों में कमी ही किस बात की। मुझे सबकी प्रगति से संतोष। महाराज ने खासकर अहिंसक के बारे में जानना चाहा। अहिंसक, ये तो सब में श्रेष्ठ है, शस्त्र में, शास्त्र में, और घुड़दौड़ में तो आपने देख ही लिया। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे राजधानी पहुंचकर राजकुमारी की आखिरी यात्रा की तैयारी करवानी है। वो जल्दी ही पास के जंगल में शिकार खेलने के लिए आने वाली है। अच्छा अच्छा, चलिए। नारे मारुति, आ रही है तेरी राजकुमारी। मुझे तो मामला कुछ नाजुक होता दिखता है। कैसे? कैसे क्या? ये महाशय रणधीर वहाँ जाकर अहिंसक का बखान करेंगे, और अगर महाराज का मन प्रधान पुत्र महाशय मारुति की ओर से पुरोहित पुत्र पंडित अहिंसक की ओर घूम गया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धोखे में मत रहना, देखा नहीं महाराज ने उसी के बारे में जोर देकर पूछा। जी हाँ, महाराज ने मेरे पिताजी को वचन दिया है। वचन दिया, लेकिन वो चुप रहे। राजकुमारी मेरी है और मेरी ही रहेगी। बोले माँ, तो कुछ व्यवस्था नहीं है रे तेरे जीवन में? नहीं माँ, अभी वो कह दे, कृष्णा आया था, सब बिगाड़ कर चला गया। अकेला कृष्णा नहीं, बहुत से आ गए थे। किसी ने ये पुस्तक खींची, किसी ने वो। मना भी कैसे करता? मना करना चाहिए। माँ, क्या हुआ रे? माँ, तुम मेरा इतना ध्यान मत रखा करो। दूर पगले, मैं तेरा ऐसा क्या ध्यान रखती हूँ? रखती हो तो क्या हुआ? कौन नहीं रखता तेरा ध्यान? तेरे गुरुजी। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता। अहिंसक बेटा, आज तुझे हो क्या गया है? कुछ नहीं माँ, बस तुम मेरा इतना ध्यान मत रखा करो। वाह रे गुरु माता, मुझे तो रंग ढंगी अच्छे नहीं लगते। सो तो है ही, नहीं तो इतना भी क्या, हर बात में अहिंसक अहिंसक। गुरुजी को ये सब क्यों नहीं दिखता? माना कि अहिंसक हम सबसे आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुकुल में उसी का नाम का डंडोरा पीटती फिरे। अरे छोड़ो मारुति, मुझे चिंता यहाँ गुरुकुल की नहीं है, मुझे तो चिंता है बाहर की। बाहर की? अरे बुद्धू, 50 बार कह चुका हूँ,
तू गुरु माता की चिंता छोड़, अपनी राजकुमारी को संभाल। आ गई, वो आ गई, मुंह मिठा करा, वो आ गई। आ गई? कौन आ गई? वही तुम्हारी। मेरी? मेरी कौन? तुम भी बस वही तुम्हारी बताता क्यों नहीं? तुम्हारी प्यारी राजकुमारी पास के जंगल में शिकार खेलने आई है। अरे वो तो मालूम है, लेकिन राजकुमारी इसकी अभी से कैसे हो गई? रास्ते में अहिंसक जो पत्थर बन के खड़ा है, तू चुप क्यों नहीं रहता? चलो हम अभी चल के राजकुमारी से मिले। शाबाश, अच्छा जोश मारा तुम्हारे खून ने। चलो आजमाओ अपने तीर। ये कौन है जो कायर की तरह छिप छिप कर वार करता है? सामने क्यों नहीं आता? चलाइए, दूसरा तीर भी चलाकर देख लीजिए। ये तीर भी तो आप ही ने छोड़ा था। क्षमा कीजिए, ये तीर मैंने आप पर नहीं छोड़ा था, मेरा निशाना चूक गया। आपका निशाना चूक जाए और तीर किसी निर्दोष को लगे, पर तीर आपको लगा तो नहीं? क्या पता लग भी गया हो। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको तीर चलाना नहीं आता। स्त्री के कोमल हाथ धनुष की डोरी खींचने के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों के कान खींचने के लिए। आप चले जाइए यहाँ से। आपने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। आज्ञा? आप क्या कहीं की राजकुमारी हैं? हाँ, आप श्रावस्ती की राजकुमारी के सामने खड़े हैं। राजकुमारी माया कितनी बड़ी हो गई हैं आप। अभिनय के लिए क्षमा चाहता हूँ देवी, मैं आपको जानता हूँ। पर मैं आपको नहीं जानती। मैं श्रावस्ती के राजपुरोहित का पुत्र, अहिंसक। अहिंसक? याद आया, आपने मुझे एक सुंदर माला दी थी। आपको अभी तक याद है? आपकी माला तो मुरझा गई, लेकिन उसकी याद अब तक हरी है। धन्यवाद। लेकिन यहाँ आप कैसे? मैं शिकार खेलने आई थी, मेरा शिविर पास ही है, चलिएगा मेरे साथ। जैसी आज्ञा। आइए। देखिए। मैं क्यों? शिकार करने तो आप आई हैं। अरे हे, चितवन को तान जो ही खींची कमान, अपने करजवा को लगा रे बान। अरे लगा रे बान। भूले हैं अब तो ये तन मन का भान। तन मन का भान। तड़पे रे मछली से अब इनके प्राण। देखो व्याकुल है नैन, देखो व्याकुल है नैन, हाय मन है बेचैन, हाय हाय मन है बेचैन। कैसे काटेंगे ए रैन, आए काहे थे जी को, ओ हो, काहे आए थे जी को बीमार करने बड़े आए, बड़े आए शिकारी शिकार करने, बड़े आए शिकारी शिकार करने। इतना युद्धम, इसके लिए क्या ये आंखें थी कम, क्या ये आंखें थी कम, किस पे ये नखरे और किस पे ये दम, किस पे ये दम। कैसा गजब हाय कैसा जुल्म, अरे हो, अब बदले है रंग, अब बदले है रंग, देखो थिरके रे अंग, देखो थिरके है अंग, नहीं छूटेगा
संग आए काहे दिन नैनों को, आए काहे दिन नैनों को चाह करने बड़े आए, बड़े आए शिकारी शिकार करने, बड़े आए शिकारी शिकार करने। इन भोले भाले हिरनों पे हो, इन भोले भाले हिरनों पे वाह करने बड़े आए, बड़े आए शिकारी शिकार करने, बड़े आए शिकारी शिकार करने, बड़े आए। अभी तक नहीं आई राजकुमारी, कब से बात देख रहे हैं उनकी। न जाने अकेली किसका शिकार करने गई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वाह, क्या जानवर पकड़े हैं राजकुमारी ने। जरा उधर तो देखो, एक और जानवर पकड़ा है। ये बात, इसीलिए देर हो गई। हाँ। तो क्या वो शिकार कोई कम है? वो तो अरे तुम यहाँ भी आदम के? अरे कहीं हमें भी पहल करने दो। ये कौन है जिन्हें सभ्यता से बोलना भी नहीं आता? आप मेरे साथी हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। आप हैं महामंत्री के सुपुत्र श्रीमान मारुति, और आप हैं नगर श्रेष्ठी श्री चंद्रसेन के सुपुत्र धनपाल, और आप हैं जिन्हें सभ्यता से बोलना भी नहीं आता, सेनापति के सुपुत्र श्री कृष्णचंद्र। पिताजी ने मुझसे कहा था, सो मैं आप सब लोगों को बुलाने ही वाली थी कल नाच रंग के जलसे में। बड़ी कृपा की आपने। आइए थोड़ा जलपान करके जाइए। जी नहीं, अब बहुत देर हो गई है। तो कल रात को जरूर आइएगा। जी। लड़ाई के मैदान का वीर है और हम चालाकी के मैदान के तीर हैं। हमारे तीर निशाने से कभी नहीं चूकते। अपने आँख से अपनी पीठ बहुत ठोक चुके, अब बताओ आगे क्या करना है? अरे करना क्या है, जाकर प्रेम के दो चार मीठे बोल बोलो और मैदान मारकर चले आओ बस। कठिनाई तो ये है कि हमें प्यार करना आता है, प्यार का नाटक करना नहीं आता। नहीं आता तो मुझसे गुरु मंत्र ले लो। अच्छा गुरुजी, कल्याण धन्य हो महाराज। जय हो जय हो। पहले सीधे जाकर उसके सामने ऐसे खड़े हो जाओ जैसे कि तुम संसार के सबसे बड़े सिपाही हो। फिर पैतरा बदलो, अपनी आंखों में प्यार भरकर उसकी तरफ देखो। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, इतनी, न कम न ज्यादा, बिल्कुल इतनी। जब वो तुम्हारी तरफ देखे तो कहना, माया तूने मेरे दिनों का चैन चुरा लिया है, तूने मेरी रातों की नींद चुरा ली है। ऐ मेरे खूबसूरत चोर, मेरा चैन और मेरी नींद मुझे वापस दे दे, दे दे कृष्णा, वापस दे दे, दे दे। चल चल। इसी तरह कहना। वो कहेगी, क्या कहेगी, क्या कहेगी? अरे कहना क्या है, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हारी तरफ देखेगी और उसका मुंह लाल हो जाएगा। बस इधर उसका मुंह लाल हुआ तो तुम कूद कर उसका पल्लू पकड़ लेना। अच्छा। और ये अपनी तलवार उसके हाथ में दे देना। हाँ लो, पकड़ो पकड़ो यार। ले ले मारुति। हाँ, और कहना, अगर तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती तो ये तलवार मेरे सीने में उतार दो। ये ले। अरे उतारेगी नहीं, वो तलवार पकड़ के फेंक देगी। अच्छा फेंक दे मारुति। फेंक दिया, चिल्ला के। और फिर वो कहेगी, मेरे मन से जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी आंखें नींद ढूंढती है, नींद सपने ढूंढती है, और सपने तुम्हारा प्यारा प्यारा मुखड़ा ढूंढते हैं। मुझे छोड़कर न जाओ, मुझे छोड़कर न जाओ, मुझे छोड़कर न जाओ। वाह गुरुदेव, देखा, गुरु बिन कौन बतावे बात। सुनो मारुति, क्या बात है मेरे पास? अभी तक अहिंसक नहीं आया, इसलिए तुम जाकर पहले राजकुमारी से अपने मन की बात कह दो। नहीं तो अहिंसक आने के बाद फिर मन की मन में रह जाएगी। जाओ, मगर तुम लोग हम आते हैं। मरने दो, जाओ जाओ। जाओ जाओ। दिल बड़ा, दिल बड़ा। राजकुमारी जी को खबर दो कि प्रधान पुत्र मारुति आए हैं। ओह, पधारिए पधारिए।
बसंती। राजकुमारी जी की जय हो। हाँ, बड़ी जल्दी आ गए। आइए। आपके साथी कहाँ है? शायद आपका मतलब अहिंसक से है। और भी तो साथी हैं आपके? औरों की क्या चिंता है आपको? जी, मैं समझी नहीं। तो समझने की कोशिश कीजिए राजकुमारी जी। छोड़िए इन बातों को। आपके मनोरंजन की सब तैयारी हो चुकी है। आपके साथी आ जाए तो। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए। अकेले में। कोई खास बात है? जी। ओह, बसंती। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि कहिए। कि आपका अहिंसक से वक्त बेवक्त ज्यादा मिलना जुलना हाँ? इतनी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा कष्ट किया? ये तो कोई खास बात नहीं। आपके लिए नहीं, मेरे लिए। क्यों? आप ये जानती हैं कि मैं श्रावस्ती के महामंत्री का पुत्र हूँ। जानती हूँ। और आप ये भी जानती हैं कि आपका ब्याह मुझसे होने वाला है। ये मैं नहीं जानती। तो जान लीजिए, महाराज की भी यही इच्छा है। और शायद आपकी भी। लेकिन मेरी इच्छा को तो जानने की कोशिश कीजिए। वो मैं जानता हूँ। कहाँ राजकुमारी और कहाँ अहिंसक। ये विचार करने का काम मेरा है। और किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, ये भी मेरी इच्छा की बात है। इसमें मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं। ये मेरा अपमान है राजकुमारी। आप आ गए? आइए आइए। बड़ी देर लगा दी। आइए। ओ मारुति, आप कहाँ चले? बैठिए ना। हम लोग अभी आते हैं। आइए। क्या हुआ? कुछ हुआ? हुआ क्या? अब होगा। शाबाश। राजकुमारी जी, पिंजरे से शेर छूट गया। अहिंसक, राजकुमारी जी, आप वहां न जाइए। शेर छूट गया। राजकुमारी जी, नहीं राजकुमारी जी, वो बसंती, इन्हें रोको बसंती। मुझे छोड़ दे। ये क्या किया आपने? अगर आपका वार चूक जाता तो? चलिए अंदर चलिए। बसंती, जा जल्दी दवा तैयार कर। लेकिन राजकुमारी, मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत देर हो गई, मुझे आश्रम पहुंच जाना चाहिए था। मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दूंगी। लेकिन घाव को ज्यादा गहरे नहीं राजकुमारी, मुझे जाना ही चाहिए। मेरे साथी तो शायद चले भी गए। साथी? कायर कहेंगे, आपको मौत के मुंह में छोड़कर भाग गए। चलिए चलिए, अब आप यहीं आराम कीजिए। आइए ना। अरे मंगला,
प्रणाम गुरुजी। अहिंसक कहाँ है? श्रावस्ती की राजकुमारी के शिविर में। शिविर में? संध्या कब की बीत गई? उसे गुरुकुल लौट कर आना चाहिए था। वो रात को वहीं शिविर में रहेगा गुरुदेव। ये कैसे हो सकता है? गुरुकुल के नियम। गुरुदेव, हमने बहुत समझाया, मगर वो कहता है कि नियम मूर्खों के लिए है। इसी बात पर वो मुझसे उलझ भी गया और थोड़ा सा घायल भी हो गया। बड़ा दुष्ट हो गया है वो गुरुजी। उसे आते ही हमारे पास भेज देना। जो अच्छा होता राजकुमारी आपने मुझे जाने दिया होता। न जाने गुरुजी क्या सोचते होंगे। गुरुजी सोचे या ना सोचे, मगर हमारी राजकुमारी जी जरूर कुछ सोच रही हैं। मैं क्या सोच रही हूँ? मैं क्या जानूं? ओह हाँ, मैं सोच रही थी कि आपने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाले, इसका बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? बदला? घबराइए नहीं अहिंसक जी, हमारी राजकुमारी ने इसका पूरा बदला चुका दिया है। कैसे? आपके साथ घायल होकर। मैं घायल? कहाँ? कुछ घाव ऐसे होते हैं राजकुमारी जी जो दिखाई नहीं देते, और ये छिपे हुए घाव बड़े करारे होते हैं। क्या बकती है? जा यहाँ से। मैं तो कब से जाना चाहती थी, पगली कहीं की। धन्यवाद मंगला। काहे का? यहाँ से चले जाने का? फिर वही बात। कैसी बातें करती है पगली? कुछ बातें ऐसी होती हैं राजकुमारी जो अपनी जबान से नहीं कही जाती, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जबान पर नहीं लानी चाहिए। इसलिए आप चुप हो जाइए और आराम से सो जाइए। आराम? आराम का नींद नहीं आती आपको? चांद सामने हो तो नींद कैसे? चांद? चांद तो बाहर है, आकाश में। आपके लिए होगा, मेरे लिए तो यही है, इस धरती पर। आप तो चुप ही नहीं होते। अच्छा, मैं ही चुप हो जाती। मगर आंखें तो बोलती ही रहती हैं, और मैं आंखों की बोली खूब समझता हूँ। आपको नींद आ रही है शायद। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है। मैं तो चाहती हूँ कि आज की ये रात कभी पूरी न हो, और आज का ये चांद कभी न ढले।
अब तो श्रावस्ती में ही आपके दर्शन करेंगे। थोड़े ही दिनों में शिक्षा पूरी करके हम लोग श्रावस्ती चले जाएंगे। और हम आज ही श्रावस्ती जा रहे हैं। अगली पूर्णिमा को आपको श्रावस्ती आना होगा। क्यों? मेरा जन्मदिन है। पहले आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक सुंदर माला दी है। उसी दिन आप गुरुकुल चले आए थे। अब हम वर्षों के बाद फिर मिले हैं। क्या इस बार आप मेरे जन्मदिन पर? नहीं राजकुमारी, गुरुकुल से बार बार इस तरह से आना नहीं, मेरी इतनी बात रखनी होगी आपको। ये केवल आपकी ही बात नहीं राजकुमारी, मेरी भी बात है। लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आपको आना ही पड़ेगा। आपकी बात को जुटाना बड़ा कठिन है। अच्छा, अब आइए दीदी। आइए, रथ तैयार है। आपने मुझे याद किया गुरुदेव? रात भर कहाँ था तू? मैं घायल हो गया था गुरुजी, लौट नहीं सका। तूने गुरुकुल का नियम तोड़ा है। मैं क्षमा मांगता हूँ गुरुदेव। आज तूने गुरुकुल का नियम तोड़ा है, कल तू समाज के नियम तोड़ेगा। जान पड़ता है होनी होकर वो भविष्यवाणी। भविष्यवाणी? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अहिंसक, इससे पहले कि मेरे गला फड़क उठे, चला जाए यहाँ से। गुरुदेव, राजकुमारी का रोकना ठीक था, लेकिन तेरा रुकना ठीक नहीं था। गुरुकुल के नियम होते हैं, अनुशासन होता है। आगे से इसका ध्यान रखेगा ना बेटा? रखूंगा। जारी ना बताऊं मैं तो नाम चित चोर का, जारी ना बताऊं मैं तो नाम चित चोर का। छुपा छुपा प्यार है, छुपा छुपा प्यार है, चंदा चकोर का। जारी ना बताऊं मैं तो नाम चित चोर का, जारी ना बताऊं मैं तो नाम चित चोर का। चांद बली जाए रे, मुखड़े पे चांद बली जाए रे। हाय नीली सी अखियाँ भोए कमान जैसी, देखे तो जान चली जाए रे। देखे तो जान चली जाए रे। है छलिया कौन, छल बलिया कौन, रंग रलिया रंग खोले। प्राणों में कौन, सपनों में कौन, सांसों में कौन बोले। जारी ना बताऊं मैं तो नाम, ना बताऊं मैं तो नाम चित चोर का। जिसके लिए हुए नैना दीवाने मेरे, वो
मैं तो नाम चित चोर का जारी ना बताऊं मैं तो। क्या खड़ी खड़ी देख रही हो घूर घूर के? चलो जाओ यहाँ से। मैं भी जा रही हूँ राजकुमारी जी। आगे ना चलो। कितनी देर लगा थी? कब से राह देख रही थी? गुरुकुल से श्रावस्ती तक एक लंबा रास्ता है और कांटे बिछे हैं रास्ते में। उन्हीं कांटों पर चलकर मैं आपके लिए फूल माला लाया। यह है मेरी तरफ से आपके जन्मदिन की भेंट। मुझे कोई और इन फूलों से ज्यादा प्यारा लगता है। वो कौन है कोई? बताइए, वो कौन है? बताइए ना। ये आपने क्या किया राजकुमारी? एक दिन एक माला आपने मेरे गले में डाली थी, आज एक माला मैंने आपके गले में डाल दी है। मगर अब हम बच्चे नहीं हैं राजकुमारी। ये तो मैं भी जानती हूँ। और क्या आप ये भी जानती हैं कि जब एक स्त्री एक पुरुष के गले में माला पहनाती है तो उसका क्या अर्थ होता है? आप ही बता दीजिए। मैं आपको कैसे बताऊं? आप मुझे आप न कहिए। हमारी भाषा में एक शब्द और भी है, तुम। राजकुमारी, अब भी कहो तो माला उतार कर तुम्हें वापस दे दूं, वरना इसका मतलब कुछ और होगा। इसका मतलब एक ही चीज से है जो मैं तुमसे मांगती हूँ। क्या? प्रेम। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए। दोगे? जिसका नाम सुनते ही शरीर में बिजली सी दौड़ जाती हो, जिसकी आवाज सदा कानों में गूंजती रहती हो, जिसका रूप जागते का ध्यान और सोते का सपना हो, उसे देने के लिए मेरे पास बाकी ही क्या रह गया है? सिर्फ विचार रह रह के उठता है उन तूफानों का जो। तूफानों को हम किनारा बना देंगे अहिंसक। अगर हमारा प्रेम अटल है तो वो अपनी मंजिल अपने आप ढूंढ लेगा। माया, अहिंसक। अहिंसक। अभी तक नहीं आया। कौन अहिंसक? गया होगा कहीं हमारे तुम्हारे मुंह पर कालक पोतने। मगर तुम इतने रात गए यहाँ क्यों आई? शाम से उसके नहाने की चिंता है। नींद नहीं आ रही थी, सोचा देखा आया कि नहीं। लो, वो आ गया। गुरुदेव, गुरु माता। कहाँ गए थे? सारा दिन तुम्हारा पता नहीं था। जानते हो रात कितनी बीत गई है? बताओ कहाँ गए थे? मिलने गया था। किससे? क्षमा कीजिए गुरुदेव, जिनसे मिलने गया था उनकी इच्छा नहीं हुई। अहिंसक। ओह, लगता है भविष्यवाणी सच होकर रही। भविष्यवाणी? मेरे बारे में? हाँ, आज तुम्हें गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह दूसरी बार तुमने गुरुकुल का नियम तोड़ा है। पहली बार मैंने तुम्हें कोई दंड नहीं दिया, परंतु अब क्षमा नहीं मिल सकती। आज तुम्हें कक्ष के बाहर खुले आकाश के नीचे सोना पड़ेगा। जो आज्ञा करते। नहीं, ऐसे ही सोना होगा। न बिछाने को मिलेगा न ओढ़ने को। जो आज्ञा। कैसी ये कठोर आज्ञा है? ठंडी की इस भयानक रात में खुले आकाश के नीचे बिना बिछाए बिना उड़े। तुम चुप रहो।
गुरुकुल के नियम होते हैं, अनुशासन होता है। जाओ यहां से। मारुति, मारुति। गुरुजी, आया। आ गया गुरुदेव। यह अहिंसक अब लौटा है। जानते हो कहां गया था? जी, हम सभी लोग जानते हैं। कहां गया था? राजकुमारी के यहाँ। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बहुत दिनों से बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। और भी कुछ है? जी हाँ, है। क्या? पहले अभय दीजिए। जो कुछ मैं कहूंगा उसे सुनकर आप क्रोधित नहीं होंगे और उसकी जांच करेंगे। अभय देता हूं। कहो क्या? गुरु माता की भी अहिंसक पर बड़ी कृपा दृष्टि है। मालूम है, मगर इससे क्या होता है? गुरुकुल भर में इस कृपा दृष्टि की निंदा हो रही है गुरुदेव। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तभी तो इतने दिनों तक नहीं कहा। शाबाश मारुति, शाबाश। मार दिया मैदान। क्यों? कैसा जहर भर दिया गुरुजी के कानों में? वाह, खूब लगा है तीर निशाने पर। अब बेटा अहिंसक। अहिंसक पर बड़ी कृपा दृष्टि है। मालूम, मगर इससे क्या होता है? गुरुकुल भर में इस कृपा दृष्टि की निंदा हो रही है गुरुदेव। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तभी तो इतने दिनों तक नहीं। दूर बैठे क्यों हंस रहे हो? आओ ना मैदान में, तुम्हें भी थोड़ी सी धूल चटा दूं। नहीं भाई, तुम लोग खेलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं। आप क्यों नहीं कहते कि मारुति से भिड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती? कायर, मैंने तलवार चलाना सीखा है, मगर मेरा भरोसा तलवार की ताकत पर नहीं, फिर अहिंसा की ताकत पर, प्यार की ताकत पर। ओ, राजकुमारी के प्यार की ताकत पर। मारुति। यही मौका है मारुति, मार दे मैदान, मार। हाँ, शाबाश। Thank you.
मारुति को गुरुदेव गुरुदेव क्या है गुरुदेव कृष्णा, क्या है? अहिंसक अब मारुति को मार डालना चाहता था। नहीं गुरुदेव, ये तीनों मिलकर मुझे मार डालना चाहते थे। कायर कह के उन्होंने मुझे युद्ध के लिए ललकारा। झूठ बोलते हुए लाज नहीं आती? हाँ गुरुदेव, कृष्णा ने हंसी हंसी में राजकुमारी का नाम जरूर लिया था। मैंने और बस ये तलवार लेके टूट पड़ा इस पे। और मारुति मुझे बचाने को आया तो वो देखो मत देखो। मैं सब समझ गया कृष्णा, ये यही करेगा। खून मार काट तो इसकी कुंडली में है। गुरुदेव, आप बार बार मेरी कुंडली की बात करती हैं। क्या लिखा है मेरी कुंडली में? जो लिखा है वो सामने आ रहा है। नीच हत्यारे, दुराचारी। गुरुदेव, 2 ही दिन गुरु दक्षिणा को रह गए, वो तो ढंग से बिता दे। हत्यारे, दूर हो जा मेरे सामने। गुरुदेव, गुरुदेव। अहिंसक क्यों रो रहा है? क्या कह दिया आपने बच्चे से? बच्चा? लाज नहीं आती उसे बच्चा कहते हुए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आजकल हो क्या गया है आपको? मुझसे पूछती हो तो और किससे पूछूं? अपने मन से पूछो, उस हत्यारे से पूछो। हत्यारा? कौन हत्यारा? तेरा लाडला अहिंसक। अहिंसक? अहिंसक हत्यारा? उसने क्या किया? उसने क्या नहीं किया? उसने गुरुकुल के नियम को मिट्टी में मिलाया, उसने मारुति पर हाथ उठाया, राजकुमारी माया को जाल में फंसाया। उसने दूर हो जा मेरी आंखों से। लो भाई, अब गुरुकुल से जाने का दिन भी आ गया। मगर ये अहिंसक बीमार हो गया बेचारा। गुरु माता ने ही सिखाया होगा कि बीमार हो जा। वो क्यों? कुछ दिन और रहने को मिल जाएगा ना। तो आज वो गुरु दक्षिणा देने दीक्षांत समारोह में नहीं आएगा। भगवान बचाए ऐसे पापियों से, दुष्टों से। और जाने तो अपने को क्या करना। हाँ, जो करेगा सो भरेगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अहिंसक, अब कैसी तबीयत है बेटा? ठीक हूँ माँ। अरे तुझे तो बुखार है, ऐसी हालत में कहाँ जा रहा है? आज दीक्षांत समारोह है ना, मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। आपके और गुरुजी के आशीर्वाद लेकर मुझे श्रावस्ती जाना है। नहीं नहीं, ऐसी हालत में आज श्रावस्ती नहीं जाना है। परंतु मेरे सब साथी तो आज ही जा रहे हैं। तू 2 दिन के बाद चले जाना, आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। चल सो जा, चल सो जा। कितना जोर का बुखार है। अहिंसक, श्रावस्ती जाने के बाद मुझे भूलेगा तो नहीं? इतना स्नेह कौन कैसे भूल सकता है भला? बीच बीच में आता रहेगा ना? हाँ, जरूर आऊंगा। तेरे जाने के बाद ये गुरुकुल मुझे खाने को दौड़ेगा। लेकिन मैं तो आता रहूंगा ना। अच्छा, मैं तेरे लिए गर्म दूध ले आऊंगा। गुरुदेव, इसी समय गुरुकुल छोड़कर चले जाओ। गुरुदेव, चलो जाओ। कारण गुरुदेव? कारण? जैसे कुछ जानता ही नहीं। निकल जा। परंतु गुरुदेव, मेरा अपराध क्या है? अपराध? अपराध तेरा नहीं मेरा है। जो मैंने तुझे छाती से लगाया, प्रेम से सिखाया पढ़ाया, परंतु तेरे भाग का लिखा नहीं मिटा सका। नीच! लेकिन अभी तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा? नीच, लंपट, हत्यारे, तू मुझे क्या गुरु दक्षिणा देगा? जा, सैकड़ों निरपराधों के गले काट, समाज की शांति नष्ट कर, पतिव्रताओं की। ओह, शायद यही तेरी गुरु दक्षिणा हो। निकल जा। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या सफल नहीं होगी।
मेरा कोई अपराध हो तो दंड दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव मैं नहीं आता, मैंने क्या किया है? वाह वाह, बड़ा भोला भाला है मेरा मुन्ना। धनपाल भैया, तुम तो गुरुजी के क्रोध का कारण जानते होगे। हाँ जानता हूँ, तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्या? महाराज ने तुझ पर कृपा करके यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, तो तूने उन्हीं की बेटी पर डोरे डाले। धनपाल, गुरुजी ने तुझे इतने लाड प्यार से पढ़ाया, तूने उन्हीं की पत्नी को बुरी आंखों से देखा। तेरी इतनी हिम्मत! नीच! गंगा जैसी पवित्र गुरु माता के लिए ऐसे शब्द, जो मेरी माँ के समान है, उस पर ऐसे कलंक! तेरी हिम्मत! अपने शब्द वापस ले। मैं कहता हूँ अपने शब्द वापस ले। नहीं, मैं कहता हूँ अपने शब्द वापस ले। अपने शब्द वापस ले। अहिंसक, वापस ले। नीच लंपट हत्यारे, तू मुझे क्या गुरु दक्षिणा देगा? जा, सैकड़ों निरपराधों के गले काट, समाज की शांति नष्ट कर, पतिव्रताओं की। ओह, शायद यही तेरी दक्षिणा। निकल जाओ। धनपाल! धनपाल! अहिंसक! अहिंसक! धनपाल! 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 खून! खून! गुरुजी! अहिंसक ने धनपाल की हत्या कर दी। अहिंसक ने धनपाल की हत्या कर दी। क्या हुआ? गुरु माता, अहिंसक ने धनपाल की हत्या कर दी। कहीं हो? भाग गया। भाग गया? गुरु माता! दौड़ो, महाराज को समाचार दो, अहिंसक हत्या करके भाग गया। भविष्यवाणी सच हुई, भविष्यवाणी सच हुई। अहिंसक ऐसा काम कर सकता है? मैं शपथ लेकर कहता हूँ महाराज कि ये सच है। अहिंसक ने सचमुच गुरुकुल की मर्यादा का भंग किया है। उसने सचमुच धनपाल की हत्या की है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता महाराज। इसमें जरूर कोई भूल है। इसमें कोई भूल नहीं है। कुंडली का लिखा पत्थर की लकीर निकला महाराज। सेनापति, आज्ञा महाराज। तत्काल अहिंसक को पकड़ने के लिए सैनिक भेज दो। नगर के हर द्वार पर कठिन पहरे का प्रबंध कर दो। प्रजा सावधान कर दो कि जो कोई अपराधी की सहायता करने का प्रयत्न करेगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। विधि का विधान समझ में नहीं आता। गजब हो गया राजकुमारी जी, गजब हो गया। क्या हुआ? अहिंसक ने आश्रम में धनपाल की हत्या कर दी। क्या कह रही है? सुनने में आया है कि अहिंसक ने गुरु माता के साथ। मैं सच कह रही हूँ राजकुमारी जी, अभी अभी मारुति आश्रम से समाचार लाए हैं कि अहिंसक भाग गए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए सैनिक भी छोड़ दिए गए हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये क्या हो गया? भगवान, आज कितने आनंद का दिन है। आज मेरा अहिंसक अपनी शिक्षा पूरी करके घर आ रहा है। आज कितने आनंद का दिन है। आ गया शायद। आई। अहिंसक कहाँ है? मेरा अहिंसक कहाँ है? अब भूल जाओ अपने अहिंसक को। फेंक दो, बुझा दो ये दीपक। आज हमारे घर की, बाहर की, तन की, मन की, जीवन की ज्योति सदा के लिए बुझ गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या अहिंसक? हिंसक हो गया है। धनपाल की हत्या करके वो गुरुकुल से भाग गया है और महाराज ने उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेज दिए हैं। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही हुआ है। हमारी कोई कोशिश काम नहीं आई।
राज ज्योतिषी जी के अशुभ वचन सच निकले। याद है उन्होंने क्या कहा था? इसके हाथ से सैकड़ों की गर्दनें कटेंगी। जिस तरह ये अपने साथ अभी तूफान, तबाही और बर्बादी लेकर इस संसार में आया है, उसी तरह अपने जीवन में ये जिधर जाएगा तूफान, तबाही और बर्बादी इसके साथ जाएगी। ये जिधर से निकलेगा उधर गांव गांव न रहेंगे, बस्तियां बस्तियां न रहेंगी, शहर शहर न रहेंगे। ये आदमी के लहू का प्यासा होगा। हे गंगा मैया, तुम जगतारिणी हो, मेरा निस्तार करो। आज मेरा कोई नहीं है। जहाँ भी जाऊंगी लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। आज मुझे अपनी गोद में ले लो, अपनी लहरों में छुपा लो मैया, मैं आ रही हूँ। जब दुख की घड़ियां आए, सच पर झूठ विजय पाए, इस निर्मल पावन मन पर जब कलंक के फन छाए, अन्यायों की आंधी से प्राण उठे जब तेरे रोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सप्त पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। कैसी अमृतवाणी, आप कौन हैं? गंधर्व हैं, किन्नर हैं या स्वर्ग के कोई देवता हैं? नहीं उपासके, मैं हूँ शाक्य पुत्र भगवान गौतम बुद्ध का एक विनम्र अनुचर। आप यहाँ कैसे? तुम्हारे ही कल्याण के लिए। मेरा कल्याण? मेरा कल्याण तो अब इस अभा के जीवन का अंत कर देने में ही है। अंते, मैं अब अपनी मिथ्या कलंक गाथा सुनने के लिए और जीवित रहना नहीं चाहती। उपासके, तुम तो अंधकार से अंधकार की ओर जा रही हो। इस शरीर रूपी धर्म नौका को आत्महत्या की पहाड़ में बहा देना अपने में पाप है। उपासके, इस पाप से विरक्त होकर तुम कल्याण पथ की ओर अग्रसर हो। जिसके जीवन नौका इस महान दुख सागर में गोते पर गोते खा रही हो, उसके लिए कल्याण पथ कैसा? कल्याण पथ का उपयोग तो उसी के लिए है जिसे दुख रूपी सांप ने अपने विषैले दांतों से डसा हो। श्रामण, मेरा दुख कोई वैसा दुख नहीं जिसे आपकी सांत्वना के दो शब्द दूर कर सके। भद्रे, अविद्या और तृष्णा की भट्ठी में धधकते प्राणियों का कोई भी दुख ऐसा नहीं जिसका भगवान तथागत की अमृतवाणी से निवारण न हो सकता हो। हे कल्याण मित्र, तो कहिए, मेरे दुख को दूर करने का क्या उपाय है? सम्यक संबुद्ध के बताए हुए कल्याण पथ का अनुगामी बनना। बनते, मैं अवश्य उनकी शरण में जाऊंगी। आर्य मार्ग के उपदेशक भगवान बुद्ध इस समय कहाँ होंगे? शाक्य सिंह तथागत इस समय राजगृह के वैनवन में विराजते हैं। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए भंते।
तुम्हारा कल्याण हो उपासकी। भवतु सब्ब मंगलं रखन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते। कौन? मैं हूँ पिताजी, आपका बेटा हिंसक। मेरा कोई बेटा नहीं है। लेकिन पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बात तो सुनिए पिताजी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तेरे पैदा होते ही मैं सब कुछ सुन चुका हूँ राज ज्योति जी से। मुझसे भूल हुई, उसी वक्त मैं तेरा गला घोट देता तो अच्छा था। मेरा कोई अपराध नहीं है पिताजी। मैं धनपाल को मारना नहीं चाहता था। उसने मुझ पर झूठा कलंक लगाया और मैंने जब उसका विरोध किया तो वो मुझे मारने पर उतारू हो गया और मेरे हाथ से उसकी हत्या हो गई। अभी और भी कितनी हत्याएं होनी है तेरे हाथ से, ये मैं जानता हूँ। चले जाओ यहाँ से। मेरे घर पे अपने पाप की छाया न डालो। चले जाओ। पिताजी, पिताजी, मुझे एक बार, केवल एक बार मेरी माँ के दर्शन करने दीजिए। उनकी चरण धूलि लेने दीजिए। मुझे विश्वास है कि माँ अपने बेटे को कभी नहीं ठुकराएगी। वो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से। पिताजी, पिताजी, मुझे न ठुकराइए। दया करके मेरी बात सुनिए। दरवाजा खोल दीजिए। दरवाजा खोल दीजिए पिताजी। पिताजी, दरवाजा खोल दीजिए। दरवाजा खोल दीजिए पिताजी। मेरे माता पिता भी मुझे धिक्कार दे। उन्होंने भी मुझे ठुकरा दिया। मेरा कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं है। इस संसार में मेरा कोई नहीं। ये शोर कैसा था? किससे बातें कर रहे थे? बोलो ना, कौन आया था? कोई नहीं। कोई कैसे नहीं? बोलो ना। अहिंसक। अहिंसक? मेरा अहिंसक आया था? फिर वो कहाँ चला गया? कौन जाने कहाँ चला गया। कैसी बातें कर रहे हो? तुमने उसे जाने क्यों दिया? तो क्या उसे घर में रख लेता? जिसने गुरु माता को माता नहीं समझा, जिसने गुरु भाई की हत्या की है, जिसमें महाराज का कोप है, उसका मेरे घर में कोई सफाई नहीं। मगर वो तुम्हारा बेटा है। मेरा बेटा मर गया। क्या तुम भी कह रहे हो? तुम? अहिंसक। देखिए दुष्ट इंसानों की लीला। निर्दोष के खून का प्यासा आदमी, राक्षस। महाराज, ये सब अहिंसक के सताए हुए हैं। वो लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला बना के गले में डाले हुए राज्य भर में घूमता फिरता है। अंगुली मार? हाँ, अब लोग इसी नाम से पुकारते हैं उसे। महाराज, ये लोग जो कुछ कहते हैं इससे जान पड़ता है कि अब वो आदमी नहीं रहा, राक्षस हो गया है।
कहते हैं उसे कोई भूत प्रेत सिद्ध हो गया है। मारुति, तुम आज ही एक दल लेकर जाओ और उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाओ। जो आज्ञा महाराज। किंतु इतने छोटे से शरीर में इतनी शक्ति कहां से आ गई, यही समझ में नहीं आता। अगर सचमुच उसे कोई भूत सिद्ध हो गया हो और उसने हमारी सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला तो? मारुति, हमने सोचा था तुम बहादुर हो और समझदार भी, इसीलिए हमने तुम्हें अपना सेनापति बनाया। मगर देखते हैं हमारा ख्याल ठीक नहीं था। हमारी भुजाओं में अब भी बल है, हम स्वयं उस राक्षस का संहार कर सकते हैं। हमारा घोड़ा तैयार किया जाए। पिताजी, आप नहीं, मैं जाऊंगी। कहाँ? अंगुलीमाल को पकड़ने? जी हाँ पिताजी। तू पागल तो नहीं हो गई बेटी? एक बड़ी सेना के साथ जिसके पास जाने से मारुति डरता है, तू उसे पकड़ने जाएगी? पिताजी, सेना और शस्त्र उस शक्तिशाली को बांधने के साधन नहीं है। फिर? सहानुभूति, स्नेह, आदर और प्यार से ही वे बांधे जा सकेंगे। माया? पिताजी, मुझे विश्वास है वो बदल सकते हैं। हमारे तिरस्कार ने उन्हें ऐसा बना दिया है। अगर हम उसके पैरों पर जाकर गिरे, उसके सामने नाक रगड़ें, तो वो हमें क्षमा कर देगा। माया, राजनीति और न्याय के बारे में तुम कुछ नहीं समझती। जाओ। मैं राजनीति और न्याय की बात नहीं करती। वैसे यदि विचार किया जाए तो अपराधी वे नहीं, हम लोग हैं जिन्होंने उनके सामने एक ऊंची दीवार खड़ी करके उन्हें अपराध करने पर मजबूर कर दिया। किसने दीवार खड़ी कर दी? किसने उसे अपराध करने पर मजबूर कर दिया? राजकुमारी, आप अपराधी की तरफदारी करके उसे और अपराध करने का मौका दे रही हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रही और ना आप मेरी बात समझ सकते हैं। आदमी को अपना दोष कभी दिखाई नहीं देता। महाराज, ये हमारी राजनीति और न्याय का अपमान है। मैं आज ही चुने हुए सैनिकों को लेकर जाऊंगा और उस हत्यारे को जिंदा या मुर्दा आपके चरणों में लाकर ही रहूंगा। शाबाश मारुति। पिताजी, पिताजी, इन्हें रोकिए पिताजी, बड़ा नट हो जाएगा पिताजी, बड़ा नट हो जाएगा पिताजी, इन्हें रोकिए पिताजी, पिताजी। कहीं पता नहीं चलता शैतान का। सेनापति जी, अब तो थक गए, यहीं आराम करें। नहीं कृष्णा, कहते हैं वो यहीं कहीं रहता है। कहाँ होगा वो शैतान? कौन है? तुम्हारा कान अंगुलीमाल। कहाँ गया वो हत्यारा? यहीं कहीं छुपा होगा। मशाल जलाओ। चारों तरफ से घेर लो। तुम मेरे साथ आओ।
सामने क्यों नहीं आता? काय नहीं का छिप छिप के हमला करता है, सामने क्यों नहीं आता? बुज़दिल, मारुति के सामने आने की तुझमें हिम्मत कहाँ है? सामने आ तो सही, बताऊं, निकलता क्यों नहीं? सामने आता क्यों नहीं? तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं मारुति। अहिंसक, अहिंसक नहीं, अंगुलीमाल कहो, अंगुलीमाल। ये गुरुकुल नहीं है मारुति। भैया, तुम तो मेरे भाई हो ना? भाई? मतलब गुरु भाई से। गुरु भाई। राजकुमारी, राजकुमारी। अरे मारुति, ये तुम्हारा क्या हाल है? ये सब उस राक्षस के करतूत है, अंगुलीमाल के। तुम तो सैनिक लेकर आए थे ना? हाँ। फिर? इस तरह मेरी हंसी न उड़ाओ राजकुमारी। मैं भगवान की दया और तुम्हारे भाग्य से किसी तरह बच गया हूँ। चलो, हम दोनों राजधानी लौट चले। कायर कहेंगे, रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। कहाँ? तुम कहाँ जाओगे? अहिंसक के पास। तो तुम अब भी उससे प्यार करती हो? प्यार में तब और अब नहीं होता मारुति। सामने से हट जाओ। नहीं, तुम मुझे छोड़कर उसके पास नहीं जा सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जी जान से प्यार करता हूँ। आज मैंने तुम्हें पा लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सामने से हट जाओ। नहीं, छोड़, मैं कहती हूँ छोड़। नहीं, वो बड़ा भयानक है, तुम्हें मार डालेगा। मगर तुम्हारी तरह कार्रवाई तो छोड़ेंगे नहीं। माया, ठहरो। जाने दो मुझे। नहीं, तुम नहीं जा सकती। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। कौन? कौन? मारुति? गुरुदेव, क्षमा। क्या हुआ तुम्हें? माया कहाँ है?
अहिंसक कहाँ है? अहिंसक? पापी ने तुम्हारी ये हालत है? नहीं गुरुदेव, पापी मैं हूँ, अहिंसक नहीं। मुझे क्षमा कर दो अहिंसक, मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव। क्षमा? बात क्या है मारुति? गुरुजी, ईर्ष्या की आग में जलकर मैंने अहिंसक के लिए आपके दिल में झूठा शक पैदा किया। गंगा जैसी पवित्र गुरु माता पर मैंने झूठा कलंक लगाया। अहिंसक के सारे पापों की जड़ मैं हूं, वो निर्दोष है, गुरु माता निर्दोष है। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझे अपने पापों का फल मिल गया। क्षमा। मारुति, मारुति, कौन? माया। कौन माया? मुझे नहीं पहचानते। अहिंसक? कौन अहिंसक? अहिंसक मर गया। अहिंसक को राजकुमारी ने उसी रात को मार डाला। अहिंसक को राजकुमारी ने। ऐसा मत कहो। मुझे मत छुओ, आदमी की बेटी। तुम भी तो आदमी हो। मैं आदमी नहीं हूँ, मैं हूँ अंगुली माल, आदमी का काल। हट जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें आदमी बनाने आई हूँ। आदमी? आदमी बनूंगा मैं? मेरे अंदर का आदमी तो कब का मर चुका। मगर प्रेम में ऐसी शक्ति है जो मरे हुए को जिंदा कर सकती है। प्रेम? प्रेम कहाँ है? तुमने तो उस रात को कहा था ये प्रेम विश्वास नहीं है इस दुनिया में। फिर एकाएक प्रेम कैसे जाग उठा तुम्हारे दिल में? प्रेम हमेशा जागृत है, प्रेम अमर है, अहिंसक। चलो, फिर उसी प्रेम की दुनिया में चलो जहाँ आदमी आदमी से प्रेम करता है। जहाँ आदमी आदमी से नफरत करता है, उस पर झूठा कलंक लगाता है, उसके खून से होली खेलता है। जहाँ न्याय, सत्य, दया, विश्वास का नाम निशान नहीं। मैं फिर जाऊंगा उस दुनिया में। पागल तो नहीं हो गई तुम? पागल तो तुम हो गए हो। आदमियों के खून की होली तो तुम खेल रहे हो। अहिंसक, कि यही तुम्हारा सत्य है? निर्दोष आदमियों की जान लेना, कि यही तुम्हारा न्याय है? आदमी कभी निर्दोष नहीं होता। और मुझे अहिंसक से हिंसक बनाया किसने? तुमने। तुमने। मुझे क्षमा कर दो। उस दिन मेरी भूल हो गई। मैंने लोगों की बातों में आकर कुछ अनाप शनाप कह दिया तुम्हें। लेकिन इसका इतना भयंकर परिणाम होगा ये न सोचा था। उस दिन का मुझे बहुत अफसोस है। अहिंसक, मुझे विश्वास है तुम इतने बुरे कभी नहीं हो सकते। मैं बहुत बुरा हूँ। हट जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ, कहीं मेरा हाथ न उठ जाए तुम पर। आदमी को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आता है। तुम मुझे भी मत डालो। अम्मी माल के नाम पर इसकी हत्या का कलंक लग जाए, इसके पहले तुम भाग जाओ यहाँ से। क्यों? मंजिल मिलने के बाद भागूंगी कहाँ? मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी या तुम्हारे हाथों मर जाऊंगी। तुम्हें इस रूप में देखने वाली आंखें बंद हो जाए तो ही अच्छा है। हट जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ तुम जाओ यहाँ से।
अंगुलीमाल से हमारी रक्षा कीजिए महाराज, यहाँ कीजिए प्रभु। प्रजाजनों शांत हो, हमें सारे समाचार मिल गए। अब अंगुलीमाल के दिन पूरे हो चुके। हम आज ही सेना लेकर स्वयं जाएंगे और उस राक्षस का नाश किए बिना नहीं लौटेंगे। महाराज प्रसन्नजीत की जय, महाराज प्रसन्नजीत की जय, महाराज प्रसन्नजीत की जय। मुझे क्षमा करना नाथ, अब मैं नहीं रुक सकती। एक बार मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। भगवान मेरे अहिंसक की रक्षा करना। शरणं गच्छामि, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। राजकुमारी, माया, माया, तुम? गुरु माता, क्षमा कीजिए गुरु माता, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपके लिए बुरे विचार किए। राजकुमारी, अब इन बातों से क्या फायदा? भगवान की दया से मेरा कलंक धुल गया, संसार को सच झूठ का पता चल गया। सच? हाँ राजकुमारी, श्रावस्ती से सब समाचार आ चुके हैं। तो फिर आप गुरुकुल? नहीं माया, अब भगवान तथागत की सेवा में शेष जीवन बिताना है। करुणा के सागर भगवान बुद्ध मुझे बहुत जल्द दीक्षा देंगे। लेकिन माया, तुम यहाँ और इस हालत में? गुरु माता, मैं राजमहल को छोड़कर भगवान बुद्ध की शरण में दया की भीख मांगने आई हूँ। अपने लिए नहीं, अहिंसक के लिए,
पतित पावन भगवान बुद्ध का असीम प्रेम ही उनको बचा सकता है। उनकी करुणा की एक ही किरण उनका उद्धार कर सकती है। मैं भगवान के चरणों को आंसुओं से धोकर केवल यही प्रार्थना करूंगी कि प्रभु मेरे अहिंसक को बचाओ, अंगुलीमाल का उद्धार करो। माया, तुम्हारी थकी आई हो, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम दोनों भगवान के दर्शन करने चलेंगे। अच्छा, आओ चलो चलो। कौन? आदमी? मेरे खून का प्यासा कोई आदमी? मेरी माला में 999 आदमियों की उंगलियां हो गई। आज हो जाएंगे इसको मारकर 1000 आदमी और पूरी हो जाएगी राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी। सच्चा हो जाएगा गुरुदेव आपका दिया हुआ आशीर्वाद। जब दुनिया से प्यार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर डगमग उठे रोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये कैसा जादू है? कौन हो तुम? सामने आओ।
तुम हो वो जादूगर। ठहरो, पहले मैं तुम्हें ही मौत के घाट उतारे देता हूँ। रुक जाओ, भागते क्यों? स्थिर हो जाओ। मैं तो स्थिर हूँ, तुम अस्थिर हो, तुम ही भागते हो। मैं भागूंगा? सारी दुनिया आज मेरे भय से भाग रही है, और तुम भी। नहीं आयुष्मान, जो धर्म, प्रेम, करुणा और अहिंसा को जानता है उसे किसी का भय नहीं। धर्म, प्रेम, करुणा, अहिंसा, मैं इन सबको नहीं मानता। जो कीड़े मकोड़ों को बचाकर चलता है, पशु पक्षियों की रक्षा करता है, उसके अंदर दया और प्रेम होना ही चाहिए। मेरे डर से तुम ऐसा कह रहे हो, वरना आज तक सब लोग मुझसे घृणा करते रहे। अपने पराये सब मेरे खून के प्यासे हो गए। इसीलिए मनुष्य की हिंसा कर रहे हो? क्यों न करूं? मनुष्यों ने मेरे साथ जो अन्याय किया है उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। मैं मनुष्य का नामो निशान मिटा दूंगा, तभी मेरे दिल की आग ठंडी होगी। आग से आग ठंडी नहीं होती, पानी से ही ठंडी होती है। बैर बैर से नहीं मिटता, प्रेम से ही मिटता है। नहीं वैरे न वैरान सम्मंतीर पुराजन अवेरे न च सम्मंती एस धम्मो सनातन। हमेशा याद रखो आयुष्मान, मनुष्य शस्त्र से नहीं प्रेम से जीता जा सकता है। तुम्हारी खोखली बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं समझाता हूँ, बस डाल से एक पत्ता तोड़ लो। अब क्या करूं? अब इस पत्ते को ज्यों का त्यों जोड़ दो। ये असंभव है। जिसे तुम जीवित नहीं कर सकते, उसकी हत्या करके तुमने कितना बड़ा धर्म किया है। सोचो तो, कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी, दूध मुहे बच्चों को अनाथ कर दिया, बहु बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया, बूढ़ों का सहारा छीन लिया। निराश न हो बस, जब से आंख खुली तभी से सवेरा समझो। जाओ, संसार में सबसे प्रेम करो, यही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित है। लेकिन संसार के सभी लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। परंतु मैं तो तुम्हें प्रेम करता हूं। क्या कहा? तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ आयुष्मान, जिसे सबने ठुकरा दिया हो वो मेरे प्रेम का सबसे बड़ा अधिकारी है। भंते, आप कौन हैं जिनकी वाणी से अमृत की धारा बह रही है? गौतम, लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध? पतित पावन भगवान बुद्ध? मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे दीक्षा दो भगवान। दीक्षा मैं तुम्हें अवश्य दूंगा आयुष्मान, किंतु उसके पहले संसार में जाकर उनसे क्षमा मांगो जिनका तुमने अपराध किया है। उन्हें अपना प्रेम दो और उनसे प्रेम की भिक्षा मांगो, तभी तुम विश्व प्रेम के अधिकारी बनोगे। जो आज्ञा प्रभु। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कौन? डरो नहीं देवी, डरो नहीं। अब मैं उंगली माल नहीं,
अहिंसक हूँ, अहिंसक। अहिंसक? कौन? माँ। अहिंसक, अहिंसक, तेरे लाल। माँ। अहिंसक, मैं तेरी खोज में कहाँ कहाँ भटकती रही। कितना बदल गया रे। हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। आज मुझे दया सिंधु भगवान बुद्ध और गंगा जैसी पवित्र जन्मदात्री का दर्शन मिला। मैं धन्य हो गई प्रभु, आखिर तुमने मेरी प्रार्थना सुनी ली। चलो बेटा घर चलो। घर? कौन सा घर माँ? आज तो सारा जगत मेरा घर है। भगवान बुद्ध ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। उनकी शरण में रहकर मैं अपने सारे कलंक धोऊंगा, सबसे क्षमा मांगूंगा, सब पर अपना प्रेम लुटाऊंगा। जब तक तू बुरा था, केवल मेरा था। आज तू अच्छा हो गया, तो मेरा ही नहीं रहा। हाँ माँ, अब तक मैं केवल तुम्हारा था, आज सारे संसार का होने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो माँ कि तुम्हारी कोख दुल्हन रखो। आपका कहना ठीक हो सकता है, पर जिसके सर पर हजारों हत्याओं का अपराध है, उसे हम क्षमा कैसे कर सकते हैं? महाराज, अपराधी अहिंसक नहीं मैं, दंड मुझे मिलना चाहिए। नहीं महाराज, सच्चा अपराधी तो वो पिता है जिसने अपने निर्दोष पुत्र को घर से निकालकर पाप करने पर मजबूर कर दिया। महाराज की जय हो। महाराज, हमने सारा जंगल छान मारा, लेकिन अंगुलीमाल का कहीं पता न लगा। ये क्या तमाशा है? इतने दिन हो गए तुमसे एक आदमी नहीं पकड़ा जाता। हमारी आज्ञा है कि आज सूर्यास्त से पहले अंगुलीमाल को राजदंड के लिए उपस्थित किया जाए। पिताजी, अहिंसा का ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां राजदंड नहीं पहुंच सकता। माया, तुम बेटी, बेटी कहाँ थी इतने दिनों तक? अब राजदंड की छाया भी उन्हें नहीं छू सकती पिताजी। क्या कहती हो? आश्चर्य, जिसे सारे राज्य की सेना और शस्त्र वश में नहीं कर सके, उसे प्रेम के 2 शब्दों ने वश में कर लिया। परंतु प्रजा का क्रोध कैसे शांत होगा? पिताजी, स्वयं वे अब प्रजा से अपने पापों की क्षमा मांगने गए हैं। बेटी, पिताजी, अंगुलीमाल, अंगुलीमाल, मेरी बात सुनो भाई, भाइयों मेरी बात सुनो। डरो मत भाइयों, मुझसे डरो मत। मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मेरी विनती सुनो, डरो मत। मेरे हृदय में जो बैर और हिंसा की आग भड़क रही थी, उसे भगवान बुद्ध ने प्रेम और हिंसा के शीतल जल से ठंडा कर दिया है। और अब मुझे मालूम हुआ कि बैर बैर से नहीं मिटता, प्रेम से मिटता है। मैं तुम्हें अपना प्रेम देने आया हूँ और तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगता हूँ। दो। मार लो इस हत्यारे को, जान ले लो उसको। नहीं वेरेण वेराण सम्मन्ति अवेरेण ही सम्मन्ति एष धम्मो तनंतनो। आज बड़ी मुश्किल से हमें आया हुआ मुश्किल से आया। राजकुमारी, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो। अभी अंगली मार रही है, अभी अंगली मार रही है। ये वही शांत सरल अहिंसक है। क्षमा करो, इन्हें क्षमा करो, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो। लेकिन इसने सैकड़ों के जीवन ले लिए हैं, अब ये बचकर नहीं जा सकता।
भाइयों, ये तुम क्या कर रहे हो? इन्हें मारना पाप है। अहिंसक, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मारुति से मुझे सब मालूम हो गया है। मैंने ही तुम्हें पाप की ओर ढकेल दिया। मुझे क्षमा कर दो। ऐसा न कहिए गुरुजी। अगर उस दिन आप मुझे गुरुकुल से न निकालते, धम्मं शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन जन के व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठाए जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा फले, सुख शांति की छाया में जन गण मन का प्रेम पले। भारत के भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोघ।